हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज PYQ of IIT JAM. This question carries 2 marks and it is multiple select question, so more than one option can be correct. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे एक बारी. तो ये पूछ क्या रहा है, ये फिक्स पॉइंट ही पूछ रहा है. अगर ध्यान से देखो ऑप्शंस ABCD, पहले तो क्या पढ़ा है कि ABC रियल नंबर्स है और ये तीनों डिस्टिंक्ट है और ये A<B>C है. ठीक है, ABC आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एंड A<B एंड B>C. तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर एनी कंटिन्यूस फंक्शन f from R to R satisfying this condition f of A is equal to B, f of B is equal to C and f of C is equal to A. तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन अल्फ़ा इन A से लेके C सच दैट f of अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा. तो ये फिक्स पॉइंट ऑफ f के बारे में बोल रहा है कि अल्फ़ा मुझे मिलेगा बिटवीन A एंड C सच दैट f ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ही हो जाएगी. डेट इज़ द फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इनपुट वैल्यू. ठीक है, ऐसे इसमें भी यही पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू A, B सच दैट f ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा. तो एक फिक्स पॉइंट मिल जाएगा मुझे f का बिटवीन ओपन इंटरवल A, B जिसको बीटा से बोल रहे हैं. कम से कम एक, देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक. C में बोल रहा है देयर एग्जिस्ट गामा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB सच दैट f कंपोजिशन f ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा. तो कंपोजिशन का फिक्स पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. और आपको क्या गिवन दे रखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर एनी कंटिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम R टू R. तो f इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन R टू R. f इज़ ए रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है, एंड डोमेन इज R. तो आपको पता है कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूस. ठीक है, तो ठीक है, और देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग्स टू A, C सच दैट, इसमें 3 बार कंपोजिशन कर लिया है. ठीक है, इस तो ये फिक्स पॉइंट बोल रहा है ऑफ f³. ठीक है, वेर f कंपोजिशन f. ठीक है, ये सब कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे. f R से R कंटिन्यूस फंक्शन है तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो 3 बार भी कंपोजिशन वो भी कंटिन्यूस. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या करना है. तो फिक्स पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन से ही, फिर भी एक बार थोड़ी सी लिटिल बिट थ्योरी हम देख के जल्दी से चलते हैं. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट. तो a fixed point of a function is a point that is mapped to itself by the function. In other words, if f is a function and x is a point in the domain of f, then x is a fixed point if f of x is equal to x. ठीक है, that is if f is a function. ठीक है, y is equal to मतलब कि fx is a function. ठीक है, and alpha belongs to domain of f, then we say alpha is a fixed point of f if f of alpha is equal to alpha. ठीक है, अल्फ़ा को फिक्स पॉइंट बोलेंगे फंक्शन f ऑफ x का अगर f ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा आ जाए. डेट इज़ फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू. ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन डायरेक्टली दे रखा हो जैसे कि f(x) इज इक्वल टू x² है. ठीक है, फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑफ f(x) इज इक्वल टू x² इन R. तो आप क्या करो, सोल्व करो f(x) इज इक्वल टू x को डायरेक्टली. ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपको दे रखा है. तो f(x) इज इक्वल टू x² के इन R में फिक्स पॉइंट निकालने हैं. तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करो. फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा. तो f ऑफ x x² है तो x² इज इक्वल टू x. इसका सॉल्यूशन करोगे तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1. सो f(x) इज इक्वल टू x² हैज़ 2 फिक्स पॉइंट इन R विच इज़ 0 एंड 1. ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो गई. एक ग्राफिकल विजुअल मेथड भी होता है इसको करने का, हाउ टू लोकेट फिक्स पॉइंट ग्राफिकली. ठीक है, तो
तो क्या करेंगे हम पहले प्लॉट करेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर हम प्लॉट करेंगे लाइन y इज इक्वल टू एक्स ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन विथ प्रिसीजन। ऐसा नहीं है कि कैसे भी ड्रॉ कर दिया हो, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मान लो कि ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स। अब जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं ना, उतने ही फिक्स पॉइंट होंगे एफ एक्स के। जैसे कि यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, तो देयर आर 3 फिक्स पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है, तो ये पॉइंट ग्राफ पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा भी होगा। ठीक है, और दोनों सेम ही कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, डेट इज़ ये पॉइंट भी क्या आ गया आपका अल्फ़ा कोमा अल्फ़ा ही हो गया ये पॉइंट। ठीक है, तो एफ एक्स का ग्राफ है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा क्या आ गया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज़ ए फिक्स पॉइंट। ऐसे ही जितने पॉइंट इंटरसेक्शन होंगे उतने ही फिक्स पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट दी फिक्स पॉइंट। तो जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उतने नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट मिलेंगे। इफ द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स दैट फंक्शन हैज़ नो फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं हम ऐसे क्यों मैं बोल रहा था विद प्रिसीजन बनाना है ग्राफ। अगर आपको फंक्शन गिवन हो तो इट्स बेस्ट टू सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस और देखो कि इसके कितने सॉल्यूशंस अगर आपको मिल जा रहे हैं आसानी से कि नहीं मिल जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के फिक्स पॉइंट निकालने हो ऑन आर, तो जस्ट सॉल्व एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स एक्स क्यूब है, तो इसके सॉल्यूशन देख लो, तो ये आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू -1, 0 and 1. So f(x) is equal to x cube has 3 fixed point in R. देख सकते हो f of -1 ही आ रहा है, f of 0 ही आ रहा है, f of 1 ही आ रहा है। फंक्शन वैल्यू एंड इनपुट वैल्यू सेम है, तो 3 फिक्स पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दे रखी हो, रिलेशन दे रखा हो, उनके बीच में ऑर्डर दे रखा हो, तब आपसे फिक्स पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा हो। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप ग्राफिकली थोड़ा सा सोचो। ठीक है, प्रूफ लिखना भी आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो ये सब हो गई कि थ्योरी तो पूरी हो गई है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा था विद प्रिसीजन बनाना है ग्राफ। मान लो कि आपने बनाया, ये आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आपने बनाया यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज़ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ब्लैक वाला। फिर आपने एक ग्राफ बना y इज इक्वल टू एक्स बना रहे हो आप। ठीक है, तो 0 0 ये तो होगा ही। तो किसी ने मान लो ऐसे ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू एक्स, तो उसको कितने फिक्स पॉइंट दिखेंगे भाई? उसको एक ही दिखेगा, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ जो बनाया है वो गलत है, वो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के बनाना है। ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ बनेगा ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट 0 हो गई, 3 फिक्स पॉइंट हो गए इसके। ठीक है, तो ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि दिख ही रहा है ये। ठीक है, 0 और 1 के बीच में एक्स क्यूब जो करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में ऐसे x को 1/2 ले लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये पिंक वाली,
तो ये हाफ पे हाफ वैल्यू देगा और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हाफ पे 1/8 वैल्यू देगा, तो छोटी वैल्यू देगा, तो उसका ग्राफ नीचे अलाई करेगा। ठीक है, तो ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, ऐसे नहीं बना दिया। तो अगर आपको फंक्शन दे रखा हो तो बेस्ट अप्रोच है कि पहले आप एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन अगर आपको आसानी से मिल जा रहे हैं तो वही फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, एक आध एग्जांपल और कराता हूँ, जैसे कि cos x इज इक्वल टू एक्स हैज़ ओनली वन फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज 0.7 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, इसको डोटी नंबर भी बोलते हैं, cos x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और sin x इज इक्वल टू एक्स हैज़ ओनली, ठीक है, मतलब कि इसके सॉल्यूशन cos x इज इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन मतलब ढूंढना है मुझे, तो मतलब फिक्स पॉइंट ऑफ cos x ही ढूंढ रहे हैं ना। तो sin x इज इक्वल टू एक्स इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x 0 तो sin x हैज़ ओनली वन फिक्स पॉइंट 0, sin 0 0 होता है तो 0 इज़ ए फिक्स पॉइंट, उसके अलावा कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना है आपको। sin x का ग्राफ कोई sin x -1 और 1 के बीच में इसकी रेंज होगी, तो sin 0 तो 0 ही होता है, sin π/2 1 होता है और sin π 0 होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। और ठीक है, तो π/2 1.57 है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो π/2 पे वैल्यू π/2 आएगी, π/2 1.57 समथिंग होता है, π/2 पे साइन तो 1 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स पे π/2 जो आएगा 1.57 के करीब आएगा, तो 1 से तो बड़ा होगा π/2, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसे पॉइंट बना देगा तो उसको दो फिक्स पॉइंट दिख जाएंगे, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा ग्राफ कुछ, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, और फिर ऐसे बनाओगे, ऐसे कर्व बनेगा, ये क्या होगा आपका -π और ये -π/2। ठीक है, -π/2 पे ये वाला आ रहा है -1, ये -1.57 आएगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये यहाँ पे बनेगा कुछ। ठीक है, तो ये जो लाइन है कुछ ऐसे बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो एक ही फिक्स पॉइंट मिलेगा। ठीक है, कोई इसको अगर मान लो ऐसे बना दे, ऐसे बना दे y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो उसको कितने फिक्स पॉइंट दिख जाएंगे, 3 फिक्स पॉइंट दिखा देंगे। sin x इज इक्वल टू एक्स, sin x इज 3 फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो प्रिसीजन के साथ थोड़ा बनाना है। चलो अब हम उस प्रॉब्लम पे चलते हैं जो हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, ABC डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, a लेस देन b लेस देन c, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू फॉर एनी कंटिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम r to r दैट सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, f ऑफ a इज b, f ऑफ b इज c एंड f ऑफ c इज a। ठीक है, f r से r कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए लेस देन बी लेस देन सी, मतलब कि ये ए है और ये पॉइंट आपका सी है, इधर आपका बी है। ठीक है, यहाँ बना दिए, चलो थोड़ा ए से पास में, तो यहाँ पे ए है, ए बी से तीनों पॉजिटिव है, फिर ये सी हो गया, इधर का बी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ने ऐसा बनाया और आपको गिवन है f ऑफ a इज इक्वल टू बी, और f ऑफ b इज इक्वल टू सी एंड f ऑफ c इज इक्वल टू a। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में a की इमेज b है, b की c है, c की a है, तो a की इमेज b है,
बी की सी है, ठीक है, सी की ए। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है जो इन पे ये वैल्यू ले रहा है, ए पे बी, बी पे सी, सी पे ए, ठीक है। साइक्लिक दिख रहा होगा आपको, एफ ऑफ ए बी सी सी ए, ठीक है। अब और आपको अब आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाओ, कैसे बननी चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन में कैसे पॉइंट्स होंगे, x कोमा एक्स, ठीक है। तो a कोमा ए जो पॉइंट होगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेगा। तो a ये रहा, ये a ये रहा, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया एफ ऑफ बी बी, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है तो उसमें हर एक पॉइंट फिक्स होता है। तो एफ ऑफ सी और सी, तो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसी दिखेगी आपको। इसको मैंने बना दिया नीले से, ठीक है। और ये सब बना दिया। एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, ये आपको और चीज़ दे रखी है, एफ आर से आर कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसके हर एक सबसेट में कंटिन्यूस होगा। मतलब कि एफ का ग्राफ हम बिना पेन को उठाए बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अब ये ध्यान से देखो, ये बी पे वैल्यू सी है, एफ पे एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ सी ए है, ठीक है। एफ ऑफ बी सी है, एफ ऑफ सी ए है। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे कंटिन्यूस कर्व बनाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मुझे बिना पेन उठाए इस दोनों लाइन को जोड़ना है। तो एक ना एक बार तो वो इस लाइन को काटेगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन को, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे एक फिक्स पॉइंट मिल जाएगा बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी में मुझे एक फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। तो वो पॉइंट जो है बी और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में भी होगा। तो पहला क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एन अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए से लेके सी सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे किया हमने इसको, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है आर से आर में, तो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है और बिना पेन उठाए। ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा बना दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो ये तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया ना, तो कंटिन्यूस तो रहा नहीं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने क्या किया, ऐसे किया और इस लाइन पे इंटरसेक्ट पे ये वैल्यू को गोला कर दिया, फिर यहाँ पे करके ऐसे बना दिया। तो अभी भी एफ ऑफ बी सी है, एफ ऑफ सी ए है, पर यहाँ पे ब्रेक आ गया, ठीक है। बिना पेन उठाए मैं इसको नहीं बना सकता इस ग्राफ को, ठीक है। मुझे कैसे ना कैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, और एक बार पेन चला दिया तो रुकना नहीं है, ऐसा नहीं कि तोड़ देना है। तो मान लो कि ये ऐसे बना दिया तो एक तरीका हो गया, तो एक फिक्स पॉइंट मिल गया, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। मान लो कि मैंने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना दिया, अभी भी एफ ऑफ बी सी है एंड एफ ऑफ सी ए है, तो अब 3 फिक्स पॉइंट मिल गए मुझे बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो एटलीस्ट एक फिक्स पॉइंट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। वो केस है ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं पिंक से बना देते, ब्लैक से बना देते हैं। एक फिक्स पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बिटवीन बी एंड सी मिलेगा, तो ए और सी के बीच में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये भी ठीक हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहे देयर एग्जिस्ट ए बीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डेट एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो ये बोले मुझे फिक्स पॉइंट मिलेगा एफ का बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। डेट इज y is equal to fx and y is equal to x must intersect at least one time, ऐसा बोला जा रहा है। देयर एग्जिस्ट इन सम फिक्स पॉइंट बिटवीन ए एंड बी ऑफ f। लेकिन ऐसा ज़रूरी है क्या, ज़रूरी है क्या? देखो एफ ऑफ ए बी है, एफ ऑफ बी सी है, देखो ये एफ ऑफ ए बी है, एफ ऑफ बी सी है, ये पिंक से बना रखे मैंने। अब आप ग्राफ बनाओ तो मेरी मर्ज़ी है, मान लो कि मैंने ऐसे ही ग्राफ बना दिया, तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन को कट ही नहीं करा, तो एक भी फिक्स पॉइंट नहीं मिला, ठीक है।
हो सकता है मेरी मर्ज़ी है कि मैंने ये 2 पॉइंट को जॉइन करना है, तो मैंने इसको नीचे ले गया थोड़ा सा, फिर इसको ऊपर उठा के इससे जॉइन कर दिया, तो अब फिक्स पॉइंट मिल गए, 2 फिक्स पॉइंट मिल गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ट्रू फॉर एनी कंटिन्यूस फंक्शन, एनी लगाया है, ठीक है। कोई तो मैं ऐसे बना सकता हूँ ग्राफ, ठीक है, एक तरीका ये हो गया, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। ऐसे बना सकता हूँ, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, अभी भी कंटिन्यूस है, ठीक है। इस पॉइंट को जॉइन करना बिना पेन उठाए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बीटा मिलेगा बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा, ये गलत हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि एफ कंटिन्यूस है, तो एफ कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो एफ कंपोजिशन एफ भी कंटिन्यूस होगा। तो ये बोला है गामा मुझे मिलेगा बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, सच डेट एफ कंपोजिशन एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एफ कंपोजिशन एफ का फिक्स पॉइंट मिलेगा बिटवीन ए एंड बी। ऐसा ज़रूरी है क्या? फॉर एनी कंटिन्यूस फंक्शन, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन हो फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, सेटिस्फाई दिस रिलेशन। अब आप क्या करो, ये लाइन तो ऐसी रहेगी y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, पॉइंट भी ऐसे ही रहेंगे, चेंजेस कुछ होंगे, वो मैं बताता हूँ क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ, ठीक है, ये पॉइंट भी गायब कर दो, ठीक है। ये मिट जा रहा है, चलो इसको रुको, ठीक है। तो अब क्या, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ, ठीक है, एफ कंपोजिशन एफ है, तो एफ ऑफ ए बी है, तो एफ ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए आपका बी है और एफ ऑफ बी सी है, तो ये सी हो जाएगा। तो एफ कंपोजिशन एफ ऑफ ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये क्या आ गया आपका, सी आ गया, ठीक है। और एफ कंपोजिशन एफ ऑफ बी, ये तो हम निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एफ कंपोजिशन एफ ऑफ बी क्या सी है और एफ ऑफ सी ए है, तो एफ ऑफ बी ए हो जाएगा, ठीक है। एफ कंपोजिशन एफ ऑफ सी क्या ए है और एफ ऑफ ए बी है, तो एफ ऑफ सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन मिल रहा है, एफ कंपोजिशन एफ जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है और इसकी वैल्यू ए बी सी पे मैंने ये निकाल दी, ठीक है। अब ए पे वैल्यू सी है, बी पे वैल्यू ए है। अब मैं इसको अगर तो मुझे ग्राफ बनाना है इसको बिना, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ना है और ऐसा होगा कि मैं इसको क्रॉस मुझे कम से कम एक बारी करना ही पड़ेगा। तो एक मुझे गामा मिल जाएगा कम से कम एक बारी बिटवीन ए एंड बी सच डेट एफ कंपोजिशन एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। बी और सी के बीच में ज़रूरी नहीं है कुछ मिले, फिक्स पॉइंट हो एफ कंपोजिशन एफ का, ठीक है, क्योंकि अब इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ए पे वैल्यू सी थी, बी पे वैल्यू ए थी, और तो ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसको काटना ही पड़ेगा अगर मैं इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो, ठीक है। ऐसे हम सोच सकते हैं, ऐसे प्रूफ भी लिखना है इसका। अब लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो ये सी से ही हो गया। अब डी में क्या बोल रहा है, ये डी में बोल रहा है, ठीक है। अब क्या पॉइंट मिलेंगे, चलो देखते हैं।
डेल्टा मिलेगा बिटवीन ए एंड सी सच डेट एफ कंपोजिशन एफ ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब कि इसका फिक्स पॉइंट बोल रहा है। ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी यूज़ कर रहे हैं तभी ये कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। कि पेन उठा के ऐसे करके यहाँ गोला लगा के ऐसे जोड़ देते, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, कंटिन्यूस फंक्शन, और एनी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए बोल रहा है ट्रू, ठीक है। तो अब एफ ऑफ डेल्टा निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ ए निकालोगे तो एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ सी ए, तो एफ ऑफ ए हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैं मिटा देता हूँ। तो एफ ऑफ ए हो जाएगा ए, सिमिलरली आप निकाल दोगे तो एफ ऑफ बी बी हो जाएगा, एफ ऑफ सी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है सच डेट एफ ऑफ बी बी हो रहा है, एफ ऑफ ए हो रहा है, एफ ऑफ सी सी हो रहा है। तो एक बी तो मुझे मिल गया ना बिटवीन ए एंड सी, सच डेट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी। बी डेल्टा बिलोंग कर रहा है ए से लेके सी ओपन, ठीक है। एक बी ले लो डेल्टा को, ठीक है। ज़रूरी तो बी, एक तो बी पक्का मिलेगा ही मिलेगा ना, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इन पे तो यही वैल्यू आ गई ना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन भी ये है और a पे a वैल्यू है फंक्शन की। अब ये कंपोजिशन जो है तीन लगाओगे यही आएगी, b पे b, c पे c, ठीक है। अब इसको ऐसे बना दिया, मान लो मैंने f कंपोजिशन f, तो एक फिक्स पॉइंट तो ये b तो मिल ही रहा है बिटवीन a एंड c, ठीक है। तो ठीक है, ए बी फिक्स पॉइंट है, सी भी है, लेकिन यहाँ पे बोले देयर एग्जिस्ट डेल्टा, कम से कम एक डेल्टा मिलेगा बिटवीन ए एंड सी सच डेट एफ कंपोजिशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, एक बी मिल गया बिटवीन ए एंड सी, डेल्टा को बी ले लो, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक हो गया। तो इसके कौन से ऑप्शन सही हो गए, ए सी डी आर दी करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। चलो एक थ्योरम और होती है फिक्स पॉइंट थ्योरम, उसका भी मैं प्रूव करा देता हूँ। इसको फिक्स पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। वो क्या बोलती है, अगर f जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी से लेके क्लोज इंटरवल ए बी इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, then f has at least one fixed point, ठीक है। f क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी कंटिन्यूस फंक्शन है, देन f के पास कम से कम एक फिक्स पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं, फिर हम प्रूफ भी देख ही लेंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी से लेके क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन को ऑन टू नहीं बोला है यहाँ पे, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है, डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी और कोडोमेन क्लोज इंटरवल ए बी, रेंज इसका सबसेट होगी, ठीक है। यहाँ ऑन टू नहीं बोला है। इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ए से ये ए बी है, ये ए बी है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी बनेगी, यहाँ से पास होती हुई ऐसी बना देते इसे, 0 0 से भी पास होगी लाइन, थोड़ा सा प्रिसीजन, लेकिन यहाँ तक सही है, ए से ए, बी से बी। और एफ ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, अगर ए हो गया तो ए इज़ अ फिक्स पॉइंट। अगर मान लो एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, तो एफ ऑफ ए जो होगा वो कोई नंबर होगा ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, तो मान लो कि ये हो गया, ठीक है। अगर एफ ऑफ बी बी हो गया देन बी इज़ ए फिक्स पॉइंट, देन डन। तो अगर एफ ऑफ बी नहीं हुआ तो एफ ऑफ बी जो होगा वो लेस देन बी होगा,
तो कुछ भी हो सकता है बिटवीन, ठीक है, लेस देन बी होगा एफ ऑफ बी, कुछ भी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और एफ कंटिन्यूस फंक्शन आपको गिवन है, कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, तो इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। कैसे भी करोगे तो इस लाइन को आपको कट करना ही पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन को, तो कम से कम एक फिक्स पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एक बार कट हो गया तो एक फिक्स पॉइंट मिल गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट वन टाइम बिटवीन ए एंड बी, तो एक फिक्स पॉइंट मिल गया। मान लो ऐसे कटा तो 3 फिक्स पॉइंट मिल गए, तो एटलीस्ट एफ हैज़ एटलीस्ट 1 फिक्स पॉइंट, या देयर एग्जिस्ट ए फिक्स पॉइंट ऑफ एफ, या देयर एग्जिस्ट सम गामा बिटवीन ई एंड बी सच दैट एफ ऑफ गामा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो अब इसको प्रूफ में हमें कैसे लिखना है, तो इसका प्रूफ में हम यूज़ करेंगे बोल्ज़ानो-वीस्ट्रासिस थ्योरम, ऐसी कुछ होती है, बोल्ज़ानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एच एक्स अपने आप से, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है। एच एक्स हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एक्स पॉलिनोमियल है, तो एच एक्स जो होगा वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। एच एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी, सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, और ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ एफ ऑफ ए नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ ए अगर ए हो गया तो ए इज़ ए फिक्स पॉइंट, तो डन, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, सिमिलरली एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू बी, तब तो हो ही गया ना प्रूफ, फिक्स पॉइंट हो गया भाई, आउट फंक्शन की वैल्यू और इनपुट वैल्यू सेम हो गई। तो मैं ये केस ले रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं होता है तभी भी एक फ़िक्स पॉइंट होगा, तो एफ ऑफ ए नहीं है, एफ ऑफ बी नहीं है। अब एच ऑफ ए निकालोगे तो ये क्या आएगा आपका, एफ ऑफ ए माइनस ए, एफ ऑफ ए जब ए नहीं है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन ए, जो भी होगा ए से बड़ा ही होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बी से तो छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन ए होगा, तो ये चीज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। सिमिलरली एच ऑफ बी निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ बी माइनस बी, एफ ओ बी नहीं है तो एफ ऑफ बी लेस देन बी होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया था मैंने, एफ ऑफ बी लेस देन बी, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, एफ ऑफ बी लेस देन बी। तो एच कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, एच ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है, एच ऑफ बी लेस देन 0 है, तो एक मुझे देयर एग्जिस्ट सम गामा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी such that h of gamma is equal to 0, ठीक है। there h of a into h of b have opposite sign, तो एक रूट मिलेगा ऑफ h बिटवीन a एंड b, उसको गामा बोल दिया, तो h of गामा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका f of गामा इज इक्वल टू गामा, तो ये गामा मिल गया मुझे बिटवीन a एंड b सच डेट f of गामा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो इसका मतलब f हैज़ ए फिक्स पॉइंट, और ये एटलीस्ट 1 फिक्स पॉइंट, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन को ऑन टू होना कहीं भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ए क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी आपने क्या बनाया, ये बना दिया, ठीक है। अब ये ऑन टू तो है नहीं है, फंक्शन कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, दिख रहा है आपको, ठीक है, इतना ही कवर हो रहा है रेंज में, लेकिन इसके पास फिक्स पॉइंट है, तो कोई भी फंक्शन दे दो क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल इसको फिक्स पॉइंट हो गई होगा, ठीक है। तो ये तो थ्योरम है, इसको आप किसी भी बुक में आपको ये थ्योरम तो मिल ही जाएगी इसके प्रूफ में, कोई भी बुक पढ़ोगे। तो इससे हमने बोल्ज़ानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज़ की है, वो क्या है इससे मैं बता देता हूँ। ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और एच एक्स जो कंटिन्यूस फंक्शन है, एच ऑफ ए जो मान लो को क्या आया था ग्रेटर देन 0, तो ये ए है, तो ये एच ऑफ ए है, एच ऑफ बी जो है लेस देन 0 है,
ठीक है। तो ये एच ऑफ ए ग्रेटर देन 0, एच ऑफ बी लेस देन 0, एक्स एक्सिस है तो उसके नीचे होगा एच ऑफ बी। अब एच कंटिन्यूस फंक्शन है तो कभी एक ना एक बार तो इसको काटेगा ना एक्स एक्सिस को, तो उसका एक रूट मिल जाएगा। ठीक है, उसमें यही यूज़ किया है मैंने, लेस देन 0। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू।